गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा चौथा अध्याय है मेघा पानी दे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह कविता पढ़ी थी, तो आज बच्चों हम इस कविता से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, उचित विकल्प भरे। बारिश में कौन क्या करता है। बच्चों, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि बारिश में कौन कौन क्या क्या करता है। उसके बच्चों यहाँ पर जो दो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से जो सही विकल्प है उसे हमें इस रिक्त स्थान में भरना है। तो करते हैं बच्चों क। यहाँ लिखा हुआ है, मिट्टी में नहाती है। मिट्टी में कौन नहाती है बारिश आने पर, चिड़िया या छतरी। तो बच्चों मिट्टी में तो चिड़िया ही नहाती है, तो बच्चों ये वाला विकल्प सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया। मिट्टी में चिड़िया नहाती है। अब करेंगे ख। यहाँ लिखा हुआ है, बिल से निकल जाते हैं। बिल से बारिश आने पर कौन निकल जाते हैं। यहाँ बच्चों इसके दो विकल्प है, पहला है सांप और दूसरा है कौवे। तो बच्चों आपको पता ही है कि बिल में कौन रहता है, बिल में रहता है सांप। तो जब बारिश आती है तो जो सांप होता है उसके बिल में पानी भर जाता है, इसलिए जो सांप होते हैं वो बिल से बाहर निकल जाते हैं। बच्चों कौवा तो बिल में रहते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा सांप। सांप बिल से निकल जाते हैं। अब करते हैं बच्चों ग। यहाँ लिखा हुआ है, मेंढक है। मेंढक बारिश आने पर क्या करते हैं, छिपते हैं या टर्राते हैं। तो बच्चों आपने सुना होगा जब बारिश आती है तो चारों तरफ मेंढक की आवाज हमें सुनाई देती है। कैसी आवाज आती है, टर टर। तो बच्चों यहाँ पर जो उत्तर है वो है यह वाला सही, तो इसमें आएगा टर्राते। मेंढक टर्राते हैं क्योंकि बारिश आने पर मेंढक खुश हो जाते हैं और वो बाहर निकलकर टर्राने लगते हैं। अब घ देखिए बच्चों, बच्चे के घर बनाते हैं। बारिश आती है, बच्चे जब किसका घर बनाते हैं। तो यहाँ पर दो विकल्प है, मिट्टी या गोबर। बताओ बच्चों किसका घर बनाते हो आप, मिट्टी के या गोबर के। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला विकल्प सही है, मिट्टी। क्योंकि बारिश आती है तब सभी बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं, क्योंकि उस समय जो मिट्टी होती है वो गीली हो जाती है, जिससे कि वो आसानी से घर बना सकते हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिसके कि हमें उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, बारिश आने पर क्या क्या होता है। बच्चों पहला प्रश्न है कि बारिश आने पर क्या क्या होता है। तो बच्चों इसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है, बारिश आने पर सब तरफ पानी हो जाता है और मोर नाचने लगते हैं। बच्चों जब बारिश आती है तो सब तरफ क्या हो जाता है, पानी हो जाता है, और जो मोर है वो खुशी से नाचने लगते हैं, और सभी बच्चे भी उस समय कागज की नाव चलाने लगते हैं। इसलिए बच्चों बारिश में सब लोग आनंदित होते हैं। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बारिश में क्या करना अच्छा लगता है। बच्चों जब बारिश आती है तो आप भी खुश होते होंगे, तो आप बताओ कि आपको बारिश में क्या करना अच्छा लगता है। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर है, हमें बारिश के पानी में नहाना, खेलना कूदना तथा कागज की नाव बनाकर बारिश के पानी में तैराना अच्छा लगता है। बच्चों आप भी जब बारिश आती है तब क्या करते हो, बारिश में नहाते हो, खेलते हो, कूदते हो और कागज की जो नाव बना बना के बारिश के पानी में तैराते हो। तो बच्चों बारिश में सभी लोगों को ये करना अच्छा लगता है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है, कौन सा
चित्र किस मौसम से संबंधित है? रेखा खींचकर मिलाओ। बच्चों यहाँ पर आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग मौसम से संबंधित है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मौसम के नाम है गर्मी, बरसात और सर्दी। अब बच्चों हमें इन चित्रों को देखना है और उसको मौसम से मिलाना है कि ये कौन से मौसम का चित्र है। तो देखिए बच्चों, पहला चित्र में हम देखते हैं कि सभी लोग क्या पहने हुए हैं? ऊनी कपड़े पहने हुए हैं। इसने यहाँ पर कैप लगाई हुई है और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये अलाव लगाकर तप रहे हैं। तो बच्चों ये चित्र कौन से मौसम में होता है? ये होता है बच्चों सर्दी में। तो हम इसे मिलाएंगे किससे? सर्दी की से, क्योंकि बच्चों सर्दी में ही सब ऊनी कपड़े पहनते हैं और अलाव लगाकर तपते हैं। अब बच्चों दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर सब छतरी लेकर खड़े हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो आदमी है वो पेड़ के नीचे खड़ा है क्योंकि यहाँ पर बारिश बरसती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि पेड़ के नीचे ये खड़ा होकर उससे बच रहा है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर पानी ही पानी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये चित्र कौन से मौसम से संबंधित है? ये है बरसात से संबंधित, क्योंकि बरसात का जब मौसम होता है तब ही बारिश आती है। अब देखिए बच्चों तीसरा चित्र देखिए, यहाँ पे जो ये औरत बैठी हुई है वो पंखी से हवा कर रही है। इसी तरह बच्चों देखिए, ये जो बच्चा जा रहा है उसको गर्मी लग रही है तो ये धूप से अपना बचाव कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए धूप ही धूप हमें दिखाई दे रही है। तो यह चित्र कौन से मौसम से संबंधित है? गर्मी से, क्योंकि गर्मी में ही सभी को गर्मी लगती है जिससे कि वो अपनी हवा करते हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। उचित विकल्प पर सही यानी इस तरह का चिन्ह लगाए। बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके 4 विकल्प यहाँ पर है। उनमें से जो विकल्प सही है उस पर हमें लगाना है सही का चिन्ह। तो करते हैं बच्चों अ, बारिश के मौसम में कौन नाचता है? तो बच्चों बारिश के मौसम में कौन नाचता है? तो इसके उत्तर यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। इनमें से जो सही है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। क है वाहन। बच्चों बारिश के मौसम में वाहन नाचते हैं क्या? तो यह विकल्प गलत है। ख है बादल, बादल भी नहीं नाचते हैं। ग है मोर। तो बच्चों मोर बारिश के मौसम में नाचता है। इसका मतलब है कि जो ग विकल्प है वो सही है और घ विकल्प है सूरज, जो कि नहीं नाचता है। तो हमने बच्चों लगाया है मोर पर सही का चिन्ह। अब करते हैं बच्चों ब। यहाँ लिखा हुआ है धरती को बरसात क्या देती है? देखिए बच्चों बारिश होती है जब धरती को क्या मिलता है? तो बच्चों इसके यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से जो सही विकल्प है उस पर हम लगाएंगे सही का चिन्ह। तो धरती को बरसात क्या देती है? दाना, गुड़धानी, मिट्टी या रंगधानी? तो बच्चों धरती को बरसात देती है रंगधानी, यानी हरा रंग यहाँ पर सभी तरफ लहराता हुआ दिखाई देता है। तो इसका विकल्प है घ सही, रंगधानी। अब करते हैं बच्चों 5वां प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है कविता के अनुसार पंक्तियों को पाठ के क्रम में लिखे। बच्चों यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, उसमें जो पाठ में पंक्तियाँ है उसके अनुसार क्रम में यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। तो बच्चों पाठ के अनुसार ही क्रम में उसे हमें लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसे हम नंबर से जमाते हैं कि पहली पंक्ति कौन सी है, दूसरी कौन सी है। ठीक है, तो करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है खेतों से खलिहानों तक धरती को रंगधानी दे, पर्वत से मैदानों तक काले मेघा पानी दे। तो बच्चों इसका सही क्रम क्या है? खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। तो बच्चों इसका हमने सही क्रम डाल दिया है। अब हम इसे यहाँ पर वापस से लिखते हैं। देखिए बच्चों पहली पंक्ति कौन सी है? खेतों से खलिहानों तक। तो हम यहाँ लिखेंगे खेतों
से खलिहानों तक। दूसरी पंक्ति है पर्वत से मैदानों तक, तो हम यहां लिखेंगे पर्वत से मैदानों तक। तीसरी पंक्ति है धरती को रंगधानी दे, तो हम यहां लिखेंगे धरती को रंगधानी दे। और चौथी पंक्ति है काले मेघा पानी दे, तो यहां पर हम लिखेंगे काले मेघा पानी दे। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने ये क्रम सही कर दिया है। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर लिखा हुआ है आवाज व चित्रों के आधार पर जानवरों के नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पर जानवरों की आवाज लिखी हुई है और यहाँ पर उनके चित्र हैं। अब हमें उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, पहला चित्र किसका है और यहाँ पर उसकी आवाज है पीहू पीहू। और ये चित्र किसका है? मोर का। तो मोर कैसे बोलता है? पीहू पीहू। तो हम यहाँ लिखेंगे मोर। अब दूसरी आवाज है यहाँ पे टर टर, तो ये किसकी आवाज होती है बच्चों? मेंढक की। तो हम यहाँ लिखेंगे मेंढक। अब देखिए बच्चों, तीसरी आवाज है टाए टाए, और ये चित्र किसका है? तोता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तोता। और चौथी जो आवाज है वो है काव काव। काव काव कौन करता है बच्चों? काव काव करता है कौआ। तो हम यहाँ लिखेंगे कौआ। अब बच्चों करते हैं अगला कविता पाठ, क्योंकि बच्चों इस पाठ में एक और कविता है। अब हम उसे पढ़ते हैं। तो बच्चों आप भी मेरे साथ ये कविता बोलिए। रिमझिम पानी दे दो, प्यारे बादल पानी दे दो, उमड़ घुमड़ कर तुम आ जाओ, आसमान पर तुम छा जाओ, फुदक फुदक कर मेंढक उछले, नाचे मोर पपीहे बोले। देखिए बच्चों, ये भी बारिश के मौसम की ही कविता है। इसमें भी बच्चों बादल से पानी बरसाने के लिए कहा गया है। तो देखिए बच्चों, इस कविता का अर्थ क्या है? रिमझिम पानी दे दो, प्यारे बादल पानी दे दो। बच्चों यहाँ पर बादलों से कहा जा रहा है कि तुम रिमझिम पानी बरसा दो, प्यारे बादल तुम हमें पानी दे दो, उमड़ घुमड़ कर तुम आ जाओ, और तुम उमड़ घुमड़ कर आ जाओ, आसमान पर तुम छा जाओ, और पूरे आसमान पर तुम छा जाओ, फुदक फुदक कर मेंढक उछले। और बच्चों जब बारिश होती है तो आप देखते हो कि जो मेंढक होते हैं वो फुदक फुदक करके उछलने लगते हैं। नाचे मोर पपीहे बोले, और उस समय बच्चों मोर भी नाचने लगता है और जो पपीहा पक्षी होता है वो भी बोलने लगता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बादल से पानी बरसाने के लिए कहा गया है। अब आगे बोलते हैं बच्चों, छम छम पी पी, काले बादल पानी दे दो, प्यारे बादल पानी दे दो, रिमझिम रिमझिम। देखिए बच्चों, जो पपीहा है वो कैसे बोलता है? पी पी बोलता है, और जो मोर है वो कैसा करता है? छम छम नाचता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि छम छम पी पी, यानी जब बारिश आती है तो छम छम नाचने की आवाज आती है और पपीहे के बोलने की आवाज आती है। कैसे बोलता है पपीहा? पी पी। काले बादल पानी दे दो, ये काले रंग के जो बादल आसमान में होते हैं उससे कहा गया है कि तुम पानी दे दो। प्यारे बादल पानी दे दो, कि प्यारे काले रंग के बादल तुम पानी बरसा दो। रिमझिम रिमझिम, और बादल कैसे पानी बरसाते हैं? रिमझिम। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे कविता। दादाजी का बाग हरा कर, नाना जी का खेत हरा कर, नदियों को तुम जल से भर दो, झरनों में तुम
पानी कर दो। देखिए बच्चों, यहाँ पर कविता में आगे कहा जा रहा है कि दादाजी का जो बाग है वो भी कैसा हो जाए, हरा हो जाए, क्योंकि अगर बारिश होएगी, पानी आएगा तो ही सभी पेड़ पौधों में पानी लगेगा और वो कैसे हो जाएंगे, हरे रंग के हो जाएंगे। और जो नाना जी का खेत है उसको भी कैसा कर दो, हरा कर दो। नदियों को तुम जल से भर दो, और जो नदियां होती है वो कैसी हो जाए, जल से पूरी तरह भर जाए। और झरनों में तुम पानी कर दो। बच्चों, जो पहाड़ से पानी गिरता है उसे कहते हैं झरने। तो जब बारिश होती है तभी पहाड़ों में से पानी निकलता है जिससे कि वो झरने बनकर गिरते हैं। तो बच्चों, बारिश के मौसम में ये पूरा दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए बच्चों, इस कविता में बादल से ये कहा गया है कि तुम जल्दी जल्दी बरसो, जिससे दादाजी का क्या हरा हो जाए, बाग हरा हो जाए, नाना जी का खेत हरा हो जाए, और नदियां जल से भर जाए, और झरनों में भी पानी आ जाए। अब बच्चों, आगे कविता हम पढ़ते हैं। कल कल छल छल, कल कल छल छल, काले बादल पानी दे दो, प्यारे बादल पानी दे दो, रिमझिम 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 रिमझिम। तो देखिए बच्चों, जब नदियां पानी से भर जाती है और झरने जब पानी गिराते हैं तो कैसी आवाज आती है, कल कल छल छल की आवाज आती है। काले बादल पानी दे दो, काले बादल तुम पानी बरसाओ, प्यारे बादल पानी बरसाओ, रिमझिम 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 रिमझिम। और पानी कैसे बरसता है, झिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम। तो बच्चों, आज हमने ये वाली कविता भी पढ़ी है, तो बच्चों आप इस कविता को जरूर याद करिए। तो बच्चों, आज हमारा जो अध्याय 4 है वो होता है पूरा। अब मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।